एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है। एक्चुअली मैंने सोचा कुछ और था कि आज मैं कुछ दूसरा वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन हुआ क्या कि मैं एक जस्ट ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मेरे पास एक रील आई और मैं बस वहीं की वहीं रह गई, और शायद ये कह लो कि काफी देर तक काफी इमोशनल भी रही। फिर मैं बस वही देखती जा रही थी और मुझे लगा कि जब मैंने हमारे गुरु जी पे वो वीडियो बनाया है, जब अनुरुद्धाचार्य जी पे, जिसमें वो बहुत सारे लोगों से फनी बातें कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है देख के। वो भी एक बहुत अच्छा पार्ट है, वो अच्छा लगता है देख के। तो हमने उनका ये वाला साइड देखा है, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता जस्ट उनके लिए है ये चीज। तो ये वाला जो पार्ट है हमने वो देखा है। तो जब मैंने वो रील्स देखी, मुझे भी पता था, बट पता नहीं क्यों मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई ना वो देख के कि मैंने कहा नहीं, आज मुझे ये वाला वीडियो लेके आना है। तो बस मैं ले आई। तो जो मैं बहुत देर तक देखती रही। उसके बाद जो मैंने कुछ रील्स उनमें से सेव करी एंड ठीक है, बिना किसी कट के हम ये वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही मतलब क्या बोलूं, बस मतलब मैं तो माफी मांगती हूँ कि मैंने उनको पूकी बाबा कह दिया। नहीं, मैं पॉसिबल होगा तो उसका थंबनेल भी चेंज करूंगी। नहीं, बट वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी बातें करते थे, जस्ट इसीलिए कि हाँ बोल दिया। बट जो एक सेकंड साइड है वो जितना अच्छा है ना, बस उसकी कितनी तारीफ करें उतनी सारी कम है। तो चलिए, वीडियो थोड़ा सा अलग है। होप कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, जिनको पसंद नहीं आएगा वो यहाँ से जा सकते हैं, बट जिनको पसंद आएगा वो यहाँ पे रुक के देखिए। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ही एक ही चीज है, हमारे माँ बाप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और फिर मैं धीरे धीरे बताती रहूंगी जितना मुझे पता है, और बाकी जितना आप लोग को पता है आप लोग मुझे बताते रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला वीडियो शुरू करते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि लोगों ने बस वही देखा है जो बिस्कुट में क्या मिलाएं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है उनको पता होगा कि गुरुजी ने न जाने कितनी माएँ, 300 प्लस माएँ हैं जिनको अपने वृद्धाश्रम में रखा है, गौरी गोपाल आश्रम में। और न जाने कितनी गाय भैंस है जिनकी वो सेवा करते हैं। और प्लस वो जो माँ वाली चीज है ना, मतलब अभी आप देखिए, आपको पता लगेगा कैसे रखा था, कैसे उनके दिमाग में वो वाला विचार आया। वो सब मैंने रील में सेव किया हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं पहला वीडियो। कहाँ से आई हैं मैया? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? एक लड़का एक लड़की। एक बेटा है एक बेटी है। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता क्या, आपको जो यहाँ आना पड़ा? अति कन्या नहीं रह दीजिए। क्या बहू कैसे हम सब कन्या कही थी, कन्या। अच्छा, हाँ, बहू को, ठीक है। फिर क्या हुआ? वही द्वारा कि तू रहा तो हम नहीं जहर खा ले, नहीं रहो तो हम कल हमें का तो चल जाए। बहू कहती है कि आप रहोगी तो मैं जहर खा लूंगी। मतलब बहू केवल ये कहना चाहती है कि तुम घर से निकल जाओ। अब सास को अपने घर से निकाल के अब बहू देखो बढ़िया खुश होंगी, बढ़िया आनंद से रह रही होंगी। केवल एक माँ बोझ लग रही थी। तो जब बहू ने ऐसा कहा कि जहर खा लूंगी, तो बेटे ने आपको रोका नहीं जब आप यहाँ आने लगे? बच्चा होते नहीं कोई चे दुख झगड़ाते थे अपने चले। इतना ही था, पता नहीं माँ जी ने ऐसी क्या बात कही, लेकिन आजकल जमाना सच में वो घोर कलयुग जिसको कहते हैं वो आ ही गया। ये तो खैर कलयुग है, पता नहीं घोर कलयुग में लोग क्या करेंगे। शायद अपने माँ बाप को मारने पीटने लगे खुद से। मतलब बच्चों पे अपनी माँ नहीं संभाली जा रही, जिसने बचपन से माँ ने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया और पता नहीं क्या क्या किया। तो बहू के आने से ये भाई साहब पता नहीं क्या है। दूसरे वीडियो पे चलते हैं गाइस। बेटा, जब तुम अपनी माँ का सम्मान नहीं करोगे तुम्हारी लुगाई क्यों करेगी? मैं अपने बाप का सम्मान करूंगा तो मेरी पत्नी अपने आप मेरे पिता का सम्मान करेगी। मैं अपनी माँ का सम्मान करूंगा तो मेरी पत्नी अपने आप मेरी माँ का सम्मान करेगी। और मैं अपमान करूं तो वो क्यों सम्मान करेगी? उम्मीद आपसे है बेटा, आपकी पत्नी से नहीं।
और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप को उल्टा सीधा जवाब दे देते हैं। खैर हमने तो कभी अपने बाप माँ को तो मम्मी से थोड़ी बहुत हो भी जाती थी ऐसी वैसी, लेकिन कभी उस गलत तरीके से कभी जवाब भी नहीं दिया। पापा क्या है कि तो कभी चूं फालतू का उल्टा जवाब भी नहीं दिया, तो उस चीज के लिए मैं अच्छा फील करती हूँ। और लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस तरीके से इतना इतना कुछ बोल देते, तो बस क्या बोल रहा हूँ, उतना खुद में बुद्धि होना चाहिए इंसान के अंदर। चलो सॉरी बोलो, अच्छे से बेटा। माँ बाप ऐसे की बच्चे आज्ञा होते हैं। माननी चाहिए। माँ बाप भगवान की तरह आपको पालने पोसने में कितना मेहनत कर, जब आप बाप बनोगे ना तब पता लगेगा कि माँ बाप का त्याग, माँ बाप का बलिदान क्या होता है। ये बच्चों को तब समझ में आएगी जब वो खुद बाप बन, लेकिन जब समझ में आएगी तब तक देर हो जाती है। एक बाप बनना कितना कठिन है साहब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना पड़ती है एक बाप को। माँ बनना कितना, पेट फड़वाए बैठी है तुम्हारी माँ, कितना दर्द होता है। मर्द को कभी इस बात का पता ही नहीं चलता, मर्द जन्म लेके मर जाता है, लेकिन स्त्री का दर्द कभी वो अनुभव नहीं कर पाता कि स्त्री का दर्द कितना बड़ा होता है। मर्द को पता ही नहीं है कि स्त्री का दर्द कितना है, औलाद की खातिर कितना दर्द सहती है, और वही औलाद बाद में कहती है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। किया ही क्या है। एक तो देखो माँ बाप अपनी समझ से ना अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं, मतलब बेस्ट। मेरे मम्मी पापा ने भी कुछ ऐसा नहीं कि मुझे सोने की थाली और वो सब करा, लेकिन जितना किया ना उतना, मतलब कभी जीवन में हम आप और मैं लोग तो अपने माँ बाप का वो उतार ही नहीं पाएंगे। चाहे उनको सोने के महल में रख दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे कितना भी कर दो, लेकिन माँ बाप का एहसान तो कोई बच्चे नहीं उतर पाते। और एक पता नहीं कि इस तरीके के बच्चे होते हैं, अभी आगे और दिखाऊंगी। मतलब वो जो मेन रील मेरे पास आई थी ना, मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी। मैंने तुरंत ही चेंज कर दिया, जो मैं आज बनाने वाली थी मैं बिल्कुल हट गई। मैंने कहा नहीं, मैं पहले पता नहीं मेरा मन कर रहा था, पता आई डोंट नो कि मैं इसको पोस्ट करूंगी कि नहीं करूंगी, बट मैं बस बना रही हूँ अभी। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। जो अपने माँ बाप को घर में से निकाल रहा है, भोजन नहीं दे रहा है, पेट भर रोटी नहीं दे रहा है, और वो पूजा करे, रुद्राभिषेक करे, वो मंदिर जाए, वो घंटा बजाए, वो सेवा करे, वो आरती करे, वो पाखंड है। अरे भाई, जिसने अपनी माता में ईश्वर को ना देखा, पिता में ईश्वर को ना देखा, वो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देख लेगा? पहले माता में ईश्वर को देखो, पहले पिता में ईश्वर को देखो। जो माता में पिता में ईश्वर को देखेगा वही अधिकारी बनेगा कि पत्थर में भी आपको ईश्वर दिखेंगे। चेतन वस्तु में ईश्वर तो आप देख ना पाए, तो जड़ वस्तु में ईश्वर को कैसे देखेंगे? और आप ये कहते हैं जी मैं तो मंदिर में ईश्वर को देखता हूँ, माता पिता की सेवा नहीं करता, तो फिर वो आपका छलावा है, वो आपका पाखंड है। माता पिता को पहले पूजा करो। माता पिता आपकी पूजा से प्रसन्न है तो वो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। हाँ, और अभी मैं ये रील देख रही थी तो मेरी जाते जाते इसके लाइक्स पे नजर पड़ गई, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब वो बिस्कुट वाली रील जब इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी, उस पर आई थिंक 1.1 मिलियन प्लस शेयर गए थे और लाइक उससे कहीं ज्यादा, व्यूज तो बहुत ज्यादा थे। तो ये वाली गुरुजी की ये वाली साइड उतनी क्यों नहीं वो होती है? मतलब वो तो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते, वो उस लेवल पे वायरल नहीं होती जितनी हंसी मजाक वाली। क्यों? क्योंकि इंसान, मुझे पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लोग ना अब बस हंसना और ये सब करना जानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो रियलिटी है ना उससे वो हटते हैं कि नहीं नहीं इसको क्या ही वायरल करनी है, तो सबको पता है, लेकिन कोई उस चीज पे अड़ा नहीं है। पता सबको है कि माँ बाप के अंदर भगवान होता है, माँ बाप को खुश करो तो ऊपर ईश्वर को तो खुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन करता कोई नहीं है इन सब चीजों को शेयर और इन सब चीजों को उतना वायरल जितना वो बिस्कुट। और कोई आपसे प्यार क्यों ही करेगा। अगले पे चलते हैं। एक बार मैं कथा सुनाने गया यहाँ तो एक मैया मेरे पास आई। वो मैया ने मेरे से बोला कि बेटा मेरी पूरी इच्छा है, पूरी कर दोगे? मैंने कहा माँ बताओ क्या इच्छा है? बोली जब मैं मर जाऊं तो बस मेरी चिता को तुम आग लगा देना मेरे से। तो मैंने कहा कि माँ तुम्हारा तो एक बेटा है, मेरे से आग की क्यों अपेक्षा करती हो? बोले महाराज जी मेरा बेटा तो है पर वो जीते जी पानी नहीं देता, खाने को नहीं देता, पूछता नहीं। समझ गया। तो मैं उससे आग लेके क्या करूंगी जो पानी नहीं दे रहा है? मैं नहीं चाहती कि वो मेरी चिता में आग लगाए। वो कथा सुनने आती थी और वो मुझे बेटा बेटा कहा करती थी। तो फिर मैंने शायद सोचा कि बिहारी जी इनके द्वारा कह रहे हैं कि तुम ऐसी बेसहारा माँ की सेवा करो। तो वो एक माँ से मुझे प्रेरणा मिली कि शायद ईश्वर इस माँ से
कहलवा रहे हैं कि तुम इन माओं के बारे में। मैंने कहा आग तो कोई भी लगा देगा, मैं तो आग लगाने में क्या है, पहले मैं पुत्र बन के आपका पुत्र धर्म तो पूरा करूं, सेवा तो करूं। जब सेवा करूंगा फिर जरूरत पड़ेगी तो अंतिम संस्कार, ठीक है, ठीक बात। तो फिर मैंने वृद्धाश्रम का सोचा, तो फिर वृद्धाश्रम की स्थापना हुई और आज भगवान की कृपा से 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं और भगवान की सेवा वहाँ होती है। 281 बेसहारा माओं को वहाँ आश्रय मिलता है। अब देखिए ये थोड़ा सा पुरानी रील है, 281 माँ, अभी तो 300 प्लस हो गई हैं, तो 300 प्लस माएँ वहां पे रहती हैं। कितने बच्चों ने अपनी माँ को छोड़ दिया और कितने ऐसी माएँ जो वहां पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है, आजू बाजू भी कभी कभार सुनने को आ ही जाता, उसके बच्चे ने अपनी माँ को निकाल दिया या बुरा बर्ताव करते इस तरीके से। चलिए दूसरे वीडियो पे चलते, क्या कर सकते, जिन लोग के बुद्धि खराब है, यही कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं। देखिए कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। सच्चाई है भाई, इसको पता नहीं कैसे 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 लोग हैं। चलो दूसरे, अब मैं लेके आती हूँ कुछ ऐसे वीडियो जो खुद के, जिनके बच्चे अपनी माँ को छोड़ गए हैं आश्रम में, और बताओ उनका कलेजा नहीं फटा होगा ये सब करते हुए, मुझे तो ये लग रहा है। चलिए देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई गौरी गोपाल में, तो मैंने बेटे को फ़ोन लगाया कि बेटा आपकी माँ की मृत्यु हो गई। जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने फ़ोन लगाया कि पहले हॉस्पिटल में है, आओ, आखिरी सांसें चल रही हैं, दर्शन कर लो माँ का, देख लो, मिल लो। बेटे ने मना कर दिया, फिर मृत्यु हो गई तो फिर फ़ोन लगाया हम लोगों ने, हमारा तो धर्म है फ़ोन लगाना बेटे को, कि बेटा अब तो माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है। बताओ बच्चे अपने माँ बाप के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ससुर आपको इतना प्यार करते हैं कि आप अपनी माँ को भूल गए। माँ बाप को भोजन बना के कौन देता है? कोई नहीं देता गुरुजी, वे खुद बनाते हैं। माँ अकेली है। माँ तो मैं साग भाजी बेच बेच के पाल पोस के बड़ा की, और तो माँ को छोड़ के चले आए। माँ को भी बम्बई रखो ना अपने साथ। रखूंगा गुरुजी, आपका कृपा रहेगा तो हमारी कृपा होगी तब माँ को साथ में रखोगे। जरूर। और किसकी कृपा होगी कि पत्नी और परिवार को, बाकी लोगों को साथ में रख रहे हो? आपके पत्नी को साथ में रखने की किसी की जरूरत नहीं है, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है, पर माँ को साथ में रखने के लिए कृपा की जरूरत है। माँ बोझ नहीं है साहब, माँ इतना बोझ नहीं है, माँ भगवान है। जब आप बहुत अच्छे बेटा बनोगे ना, तब आपका बेटा भी बहुत अच्छा बेटा बनेगा और वो आप दोनों की खूब सेवा करेगा। सोचो कि कल आपका बेटा आपको छोड़े तो आपको कैसा लगेगा, वैसे ही आपकी माँ को इस समय लग रहा होगा। राइट, चलो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप देखो गुरुजी, इनको तो ना मतलब बस मतलब क्या बोलूं, ये वाला चीज है कि बहुत 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 खुश रहेंगे, और खुश तो हैं ही, और शायद बहुत ज्यादा खुश रहेंगे अपने आने वाले और समय में। मतलब इतनी सारी माँ जिनके बच्चे छोड़ देते हैं, गुरुजी उन माओ को रखते हैं और बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं आपको ये भी वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से रखते हैं हम। जब तक हम दूसरा वीडियो देखते हैं। गुरु जी, मैं तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यहीं मरूँ, मुझे इनको तीनों को कोई खबर मत देना, आपके यहाँ तो सिंहवाई जाऊंगी मैं। क्या नाम है आप? अनिल। अनिल, आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आ रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ की सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया, फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? रिश्ते, हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद की सगी औलाद हो। एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। और आप अपनी माँ को लेके आगे वृद्धाश्रम, कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, 3 बेटे आप हैं, 4था बेटा ये दास बन के सेवा करेगा। अरे यार, एक तो मेरी मम्मी भी ये वीडियो देख रही होंगी, तो पहले तो आई लव यू मम्मी, चुम्मा फेंक के। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। पता नहीं क्या है, दूसरा वीडियो दिखाती हूँ।
आँख समझा फूट गई का उन्हें आँख दूसरे वीडियो पे मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? हमारे ऐसे घर तो कलकत्ता थी, किंतु वहाँ से तो हमको हमारा हस्बैंड 20 साल हो गया वो चले गए हैं। एक बेटी थी, वो भी बेटी भी अभी बड़ी थी, शादीशुदा थी, कैंसर के रोग से वो भी 1 साल भी नहीं लगाए मर गई। अब देवर लोग है, हमारा घर था सब ले लिया है, लेके हमको तो निकाल दिया है। अच्छा देवर अब कोई करने वाला नहीं है। अनाथ ही हो गई हूँ तो क्या करेंगे जब बहुत ना मैया अनाथ मत कहो, जिनके नाथ जगन्नाथ हो भला वो कोई अनाथ कैसे हो सकता है? अब तो तुम हमको बेटे मिल गए हो बाबू, इसलिए हम आज बहुत खुश है, कह नहीं सकते कि हम कितना खुश है। हम देख के तुमको लगता है हमको तो बेटा मिल गया, भगवान तो दे दिए बेटा। वाह 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 वाह। नेक्स्ट वीडियो पे चलते गए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? तिलक में था। अच्छा तो कौन कौन है आपके घर में? 2 बेटे हैं, एक बेटी है। एक बेटी है। तो बेटा 2 है, फिर भी आपको यहाँ गौरी गोपाल क्यों आना पड़ा? क्या कहूँ, ये भगा दिया, रखते नहीं है। लड़के ने भगा दिया। हाँ। क्या बोला? क्योंकि हमारे यहाँ ना है रोटी वोटी। देखो बेटे ने माँ को रोटी देने से मना कर दिया। ये कौन है? ये मेरे देवते वो है, बेटी के देवता। बेटी का बेटा है। हाँ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरु। ये आपकी कौन लगी रिश्ते में? परनानी। तो आप अपनी परनानी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको परनानी का दर्शन हो रहा है। आप अपनी परनानी की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? और हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आज मैं आऊँगा तो दिखनी नहीं चाहिए यहाँ पे। घर वाले मना कर रहे हैं तो आप कुछ कमा के, आप भी तो, आपकी रगों में खून है कि पानी है? इंसानों से नफरत करता है और मंदिर में जाके पत्थर को प्रणाम करता है। भगवान तो ये माँ थी जिसको तुमने घर से निकाल दिया। ओके गाइस, हम दूसरे वीडियो पे चलते हैं। जय श्री कृष्णा। तो गुरु जी के चरणों में मेरा तो कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी आई थिंक कट कर दूं क्या मैं वीडियो। ओके कोई बात नहीं। तो लोगों को ये सब तो पता है कि गुरुजी ऐसी बातें करते, ऐसी बातें करते, ऐसी बातें करते, बट ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो आजकल की जनरेशन कैसी है मुझे यही नहीं समझ में आता। मतलब मैं तो अगर कभी मेरी मम्मी बीमार भी पड़ जाए ना तो ऐसा हो जाता है अंदर। और गाइस मैं तो यही बोलूंगी कि आई नो आप लोग उस तरह के नहीं हो, बट कट करना पड़ेगा वीडियो। हाँ जी गाइस, तो थोड़ा सा वैसा हो गया था मन, अभी ठीक है। मतलब मैं यही कहूंगी कि जिसने माँ बाप की सेवा कर ली ना आज के टाइम पे, उसको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने घर में ही प्रभु, देखो भगवान भी ना एक बार आपका टेस्ट लेते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज है ना, मतलब जो आपको ना आपकी 100 करोड़ गलतियां माफ कर देंगे। और आप उनसे कुछ भी मांग लो, चाहे मतलब करते करते वो कर्जा लेके करें, चाहे कैसे करें, लेकिन आपका जिंदगी उतना वो सफल कर देते हैं कि आप बैठ के चैन से खा सको। मेरे हिसाब से मैं तो यही कहूंगी। और खैर मैंने कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं करा, तो मैं उस चीज के लिए बहुत खुश हूँ। कभी जाने अनजाने में पता नहीं क्या किया होगा, लेकिन कभी मतलब ऐसे कभी ऊंची आवाज तो मैंने बोली ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। और ये गुरु जी की, चलो गुरु बैक टू द पॉइंट आते हैं गुरु जी की बात। तो मुझे एक्चुअली ये वीडियो मैंने बनाया क्यों था कि मैंने इससे पहले रिएक्शन वीडियो, हालांकि मैंने इससे पहले भी 1-2 इस तरह के वीडियो देखे नहीं थे, बट मुझे पता था। और तो मैंने जो रिएक्शन वीडियो, वो भी बाबा का एक साइड है, वो भी बहुत अच्छा साइड है, लेकिन ये साइड ना ऐसे 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 यहाँ पे। और आज मैं कुछ और शूट करने वाली थी, लेकिन जब ये रील जस्ट स्क्रॉल करते करते मेरे पास ये रील आई थी और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसको पोस्ट करूंगी कि नहीं करूंगी। जस्ट मैं एक शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए। और माँ तो माँ ही सही। मैं अभी एक साइड में एक वीडियो और लगा दूंगी इसके बाद। आप ये देखिएगा कि इतने अच्छे से रखते ना। जब अभी बीच में वो कहीं बाबा जी कहीं जा रहे थे, अनिरुद्धाचार्य जी, तो जब गुरु जी जा रहे थे तो
इतनी सारी माएँ ना रोने लगी लिटरली, उनसे एकदम चिपक के ऐसे कि बेटा बाबू ध्यान रखना अपना, ये तो क्या कमाया। और जिन्होंने खो दिया उन्होंने से तो खो दी अपनी माँ, लेकिन उन्होंने इतनी सारी माँ कमा ली ना कि बस। और सच में धन्य हो गए वो, और धन्य है वो माएँ जो उनके पास रह रही हैं। और वो बच्चे का तो देखना सेम वैसा ही हाल होगा जैसा उन्होंने किया है। तो बस मैं तो एक लास्ट मैसेज जस्ट मैं देना चाहूंगी, हालांकि आई नो आप सब अपनी माँ बाप से प्यार करते होंगे, लेकिन फिर भी जितना देखो, जब तक माँ बाप है ना तब तक कर लो, जितना प्यार कर सकते हो, जितना एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी कर लो। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद मैं दूसरा वो पार्ट चला दूंगी जो आपको देखना होगा। तो गाइस नेक्स्ट मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बहुत सारा प्यार।